हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बात करेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में। हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है उसके जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि किस किस प्रकार की प्रकृति उनकी पाई जाती है। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप कुछ इस प्रकार का होता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये हम जानते हैं, यह मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। अब यदि मैं बात करूं x का जो मान है, x का वह मान जो कि समीकरण को संतुष्ट करेगा वह क्या कहलाएगा भाई? वह कहलाता है इस द्विघात समीकरण का मूल। x का मान जो उक्त समीकरण को संतुष्ट करेगा क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। करेक्ट, मूल कह सकते हैं या फिर हम शून्य कह सकते हैं। मूल कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। ठीक है, करेक्ट। अब यहां पर देखो, हम जानते हैं कि x के इस मान को ज्ञात करने के लिए हमने कुछ विधियां पढ़ी है, जैसे कि गुणन खंडन विधि पढ़ी, पूर्ण वर्ग निकाल के मान ज्ञात करना पढ़ा, और हमने पढ़ा था द्विघात सूत्र। क्या पढ़ा था हमने? द्विघात सूत्र पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो द्विघात सूत्र है काफी काम आने वाला है। इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं द्विघात सूत्र की बात करूं तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से द्विघात सूत्र लगाते हैं। ऋण b धन ऋण वर्गमूल में b का वर्ग ऋण 4ac बटे में 2a। करेक्ट, यही लगाते हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि x के यहाँ पे मान धन चिन्ह लेने के आधार पे और ऋण चिन्ह लेने के आधार पे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन जो भी मान हमें इस प्रकार से धन चिन्ह या ऋण चिन्ह लेने के आधार पे प्राप्त होता है वहां से हमें यहाँ पे दो प्रकार के मान मिल सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे x के मान को कौन प्रभावित कर रहा है? यहाँ पे केवल क्या धन और ऋण चिन्ह प्रभावित कर रहा है? नहीं, यहाँ पे भाई हमें b वर्ग ऋण 4ac जो कि वर्गमूल के अंतर्गत है, इस पे भी ध्यान देना होगा। यह भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ b वर्ग ऋण 4ac इसका मान धनात्मक आ रहा है या फिर इसका मान ऋणात्मक आ रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ पे x के मान की प्रकृति क्या होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए आप जानते हो, अगर मैं वर्गमूल के अंतर्गत कोई धनात्मक संख्या को रखूं, ठीक है, वर्गमूल के अंतर्गत किसी धनात्मक संख्या को रखूं, तब मुझे यहाँ पे वास्तविक मान प्राप्त होगा या वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अगर मैं वर्गमूल के अंतर्गत कोई भी ऋणात्मक मान रखता हूं तो मुझे वास्तविक संख्या या वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता। तो वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। कैसा मान मिलेगा हमें? काल्पनिक मान यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि भाई b वर्ग ऋण 4ac इसका मान धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, या फिर इसका मान निगेटिव आएगा। इसके ऊपर काफी सारी चीजें क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है, यहां से इस प्रकार हम क्या कहते हैं? b वर्ग ऋण 4ac को इसीलिए हम कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर कहने का मतलब यह है कि b वर्ग ऋण 4ac जो है x के मान को क्या करता है? अलग अलग बताता है। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम विवेचक या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। मतलब ये क्या करता है? उनमें अंतर दिखा देता है। ठीक है, मानों में अंतर यह दिखा देगा।
तो यहां से हम देख सकते हैं कि b वर्ग ऋण 4ac का मान धनात्मक ओर हो सकता है या ऋणात्मक ओर हो सकता है। एक चीज हम भूल रहे हैं जो कि क्या हो सकता है भाई, जो कि यह शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यह शून्य हो सकता है। तो इसके ऊपर भी कुछ बातें निर्भर करेंगी। तो आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूं, अगर b वर्ग ऋण 4ac बड़ा हो शून्य से, मतलब कैसा हो, b वर्ग ऋण 4ac का मान धनात्मक हो। ठीक है, जब b वर्ग ऋण 4ac का मान धनात्मक होगा तो मैंने अभी क्या बताया कि भाई कोई सामान्य सी वास्तविक संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि चूंकि x बराबर क्या होता है, ऋण b धन ऋण वर्गमूल में b वर्ग ऋण 4ac बटे में 2a। मैंने कहा जब मान धनात्मक हो तो यहाँ पे अब कौन सी चीजों पे निर्भर करेगा मान, अब मान निर्भर करेगा धन चिन्ह और ऋण चिन्ह पे। करेक्ट। तो यहाँ से कितने मान मिल सकते हैं, b वर्ग ऋण 4ac जब होगा तो इससे यह तो तय है कि हमें एक वास्तविक मान मिलेगा, वास्तविक मान मिल जाएगा। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे धन चिन्ह और ऋण चिन्ह होने के कारण हो सकता है यहाँ पे जब मैं धन चिन्ह लूँ तो कुछ अलग मान मिले और जब मैं ऋण चिन्ह लूँ तो कुछ अलग मान मुझे मिल जाए। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे वास्तविक मान तो मिल रहे हैं लेकिन साथ ही साथ भिन्न मान भी मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, मुझे वास्तविक मान तो मिल रहा है, साथ ही साथ कैसे मिल रहा है, भिन्न मान मिल रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब b वर्ग ऋण 4ac बड़ा होगा 0 से तो हमें दो वास्तविक मान मिलेंगे, दो वास्तविक मान मिलेंगे जो कि आपस में क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम देख लेते हैं, अगर b वर्ग ऋण 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रख दूं 0 के बराबर, ठीक है, अगर मैं इसको रख दूं 0 के बराबर तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा। अगर वो पूरा भाग 0 हो गया तो यहां से देखो ऋण b बस बचेगा ऊपर में और नीचे में 2a बचेगा। करेक्ट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि भाई अगर ये 0 के बराबर रख दिया तो यहां से हम देख सकते हैं धन ऋण का कोई मतलब ही नहीं है, हमें जो भी मान मिलेंगे वो ऋण b बटे 2a ही मिलेगा, ऋण b बटे 2a ही मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें वास्तविक मान मिलेंगे लेकिन वो दोनों समान होंगे। क्या होंगे, समान या फिर बराबर वास्तविक मान। समान मान मिलेंगे लेकिन वो वास्तविक भी होंगे जब हम क्या कर दें, b वर्ग ऋण 4ac को 0 के बराबर रख दें। ठीक है, तो वास्तविक और समान मान हमको देखने को मिलने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पे, अगर मैं b वर्ग ऋण 4ac को शून्य से छोटा कर दूं, मतलब ऋणात्मक मान ले लूं, इस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं ऋणात्मक मान यहां पे लूंगा, ठीक है, जब मैं ऋणात्मक मान यहां पे लूंगा तो यह जो भाग है ये मेरा काल्पनिक हो जाएगा, तो मुझे वास्तविक मान नहीं मिलने वाला। करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम कहेंगे कि भाई यहां पे मिलेगा आपको काल्पनिक मान। कैसे मान मिलेंगे, काल्पनिक मान। और चूंकि काल्पनिक मान के बारे में आपने पढ़ा नहीं हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको यहाँ पे आगे ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएंगे आपके काल्पनिक मान, ये हो जाएंगे आपके समान और वास्तविक मान जब शून्य के बराबर हो, और जब शून्य से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, भिन्न और वास्तविक मान। तो इसका सीधा सा मतलब आपको क्या समझ में आता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे आपको दो चीजें आपको याद रखनी है कि अगर b वर्ग ऋण 4ac बड़ा या फिर बराबर हो 0 के तो ये आपको कैसा मान देगा, वास्तविक मान देगा। कैसा मान देगा, ये आपको वास्तविक मान देगा। और अगर b वर्ग ऋण 4ac छोटा हो 0 से तो ये आपको कैसा मान देगा, काल्पनिक मान देगा। ठीक है।
अब यहाँ पे दो बातें और निकल के आती है कि अगर केवल बड़ा हो 0 से, मतलब कोई धनात्मक मान हो, तो वो आपको वास्तविक और दो भिन्न मान देगा। जबकि अगर 0 के बराबर आ गया तो सीधी सी बात है वास्तविक मान होगा बट दोनों ही समान होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे इसकी मूलों की प्रकृति निकाल के देखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, आप लोग भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। अब यहाँ पर देखो, हम देख सकते हैं ए, बी और सी के क्या क्या मान है। देखो यहाँ पर ए हमारा क्या है 5 है, बी हमारा है 12 और यहाँ पे सी हमारा है ऋण 9। करेक्ट। तो यहां से हम देखते हैं विविक्त कर बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, विविक्त कर को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। तो इससे एक बात समझ में आती है, हम इसको इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, डी बड़ा या बराबर 0 के, है ना, डी छोटा होगा 0 के। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, मतलब आपका विविक्त कर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, बी, ए और सी का मान को रख दो। सिंपल है। यहाँ पे देखो भाई बी का मान कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। ऋण 4 गुना ए का मान कितना है 5 है, ये आ गया 5। फिर सी का मान हमारे पास कितना है ऋण 9। करेक्ट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर 12 का वर्ग कितना हो गया 144। ऋण चिन्ह और यहां ऋण चिन्ह, धन चिन्ह मिलेगा। 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18, इसलिए 180। और हल करो, कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 4, 8 4 12 की 2, ठीक है, हासिल में 1 और यहां से आ जाएगा 324। बेटा डी का मान कितना आ गया 324 आ गया। क्या समझ में आया कि भाई जो हमारा डी है वह बड़ा है 0 से। इसका मतलब बी वर्ग ऋण 4ac हमारा विविक्त कर बड़ा है 0 से। अगर बड़ा है 0 से मतलब धनात्मक मान होगा, और धनात्मक मान होगा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है भिन्न तथा वास्तविक मान प्राप्त होंगे। करेक्ट। भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे जो कि क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसको किस प्रकार से और हल कर सकते हैं। जैसे कि देखो 9x का वर्ग है, ऋण 6x है, धन 1 है, बराबर 0। यहां से आप देख सकते हो कि जो a का मान है वह 9 है, b का मान ऋण 6 और c का मान कितना है हमारे पास 1 है। यहां से सेम जैसा हमने पिछले बार किया था, क्या करेंगे, d बराबर हम लिखेंगे b वर्ग ऋण 4ac। यहां से देख सकते हैं d बराबर क्या लिख सकते हैं, b का मान ऋण 6, तो ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 गुना a का मान 9 है और c का मान है 1। ऋण 6 का वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा 36 और ऋण 9 चौक 36। 36 में से 36 घटा तो आ जाएगा 0। तो d का मान कितना मिल रहा है आपको 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो d का मान 0। इसका मतलब हमारा b वर्ग ऋण 4ac है, उसका मान कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। 0 मिलने का मतलब क्या है, बराबर या फिर समान बराबर वास्तविक मान। करेक्ट। तो अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि सर हमने तो लिख दिया बराबर वास्तविक मान और पिछले बार हमने लिख दिया था कि भिन्न तथा वास्तविक मान, लेकिन हम कैसे इतने श्योर हो सकते हैं, कैसे हमको पता चलेगा, तो भाई उसको भी हम यहाँ पे हल करके देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है द्विघात सूत्र से, हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, ऋण b धन ऋण वर्गमूल में b वर्ग ऋण 4ac बटे में 2a, है ना। तो अब यहाँ से मूल तो निकाल ही सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर ऋण, अब b का मान हमारे पास क्या है, देखो b का मान है 12। करेक्ट। तो ये आ गया ऋण 12 धन ऋण वर्गमूल में।
यहाँ से b वर्ग ऋण 4ac, इसका मान कितना मिला था? 324 मिला था। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास 324 बटे में 2 गुना a का मान हमारे पास क्या है? a का मान है हमारे पास 5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5। करेक्ट। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम देख सकते हैं x बराबर क्या मिल रहा है? ऋण 12 धन ऋण, वर्गमूल में 324 है, तो 324 किसका वर्गमूल करने पे क्या मिलता है? 18 का वर्ग करोगे तो आता है 324, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 324 बराबर 18 बटे में आ जाएगा आपका 5 गुणा 2 मतलब 10। ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम धन चिन्ह ले सकते हैं और ऋण चिन्ह भी ले सकते हैं। जब आप धन चिन्ह लोगे तो x का क्या मान मिलेगा? ऋण 12 धन 18 और बटे में 10। करेक्ट है। और जब आप ऋण चिन्ह लोगे तो क्या मिलेगा आपको? x बराबर ऋण 12 ऋण 18 और बटे में 10। ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम देख सकते हैं x बराबर ऋण 12 धन 18, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6 बटे में 10, 12 6 18। यहाँ से देख सकते हैं 2 तिया 6 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 बटे में 5। इसी प्रकार हम देख सकते हैं ऋण 12 ऋण 18 है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? x का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30 और बटे में है हमारे पास 10। अब यहाँ से अब हल करोगे आप तो x का मान आपके पास क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, ऋण 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो x के 2 मान मिल रहे हैं। करेक्ट है। दोनों कैसे हैं? वास्तविक हैं, वास्तविक है तथा आपस में अलग अलग भी हैं। वास्तविक है तथा आपस में अलग हैं, मतलब कैसे हैं? भिन्न हैं। तो वास्तविक तथा भिन्न मान। करेक्ट है क्या? तो जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया वास्तविक तथा भिन्न मान, अगले सवाल में भी सेम टू सेम हम कर सकते हैं। यहाँ पे बराबर वास्तविक मान आया था, b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 आया था। करेक्ट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर ऋण b। ठीक है। तो b की जगह में क्या है? 6 है, तो यहाँ से आ जाएगा ऋण b की जगह में 6 धन ऋण। अब यहाँ से देखो b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 है, तो वर्गमूल में आ गया 0 बटे में 2 गुना a का मान कितना है? देखो a का मान है 9, तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से देख सकते हो x बराबर ऋण ऋण हो जाएगा धन, और यहाँ से ये पूरा 0, तो बेटा धन चिन्ह लो ऋण चिन्ह लो एक ही बात पड़ेगा। धन ऋण 0 बटे में 9 दूनी 18। अब आप अगर यदि कहोगे धन ऋण चिन्ह के अनुसार, तब आपको x के 2 ही मान मिलेंगे, 6 बटे 18 और 6 बटे 18। तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 6 6 × 18। तो यहाँ से देख सकते हैं समान मान मिलेंगे धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह लेने पे, है ना? समान मिलेंगे और वास्तविक मिलेंगे, समान वास्तविक मान। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ जो हमने माना था, यहाँ जो हमने लिया था, वो हमने क्या लिया था? बिल्कुल करेक्ट लिया था कि अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो हमें भिन्न वास्तविक मान मिलते हैं, और 0 के बराबर हो तो समान वास्तविक मान मिलते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। अब भाई एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है होमवर्क, ये आप सभी बच्चों को करना है। ये है आपका होमवर्क, और इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ से आपके जो मान मिल रहे हैं वो भिन्न है, वास्तविक है, समान है। ठीक है। किस प्रकार के मान है ये आपको बताना है। ठीक है। हो सकता है काल्पनिक भी निकल जाए, तो एक बार इसको ज़रूर सभी बच्चे ट्राई करके देखना। एक सवाल और ले रहा हूँ मैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे बोल रहे हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं चूंकि यदि d बड़ा या बराबर 0 हो, ठीक है, चूंकि यदि d बड़ा या बराबर 0 हो तब मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं। करेक्ट है।
तब मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं अतः b वर्ग ऋण 4ac, यहां से देख सकते हैं मूल वास्तविक होंगे बोला है। ये नहीं बोला है कि मूल वास्तविक होगा, समान होगा या भिन्न होगा, तो दोनों कंडीशंस को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो b वर्ग ऋण 4ac बड़ा या बराबर है 0 के, करेक्ट। अब यहां से ध्यान से देखो आपको क्या क्या मान मिल रहे हैं। a का क्या मान मिल रहा है, देखो a बराबर क्या मिल रहा है 2p, b बराबर क्या मिल रहा है 3, c बराबर क्या मिल रहा है 1, करेक्ट है। तो यहां से देख सकते हो b का मान है 3, तो 3 का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान 2p है, तो ये आ गया आपका 2p गुणा c का मान 1 है, बड़ा या बराबर होगा किसके, 0 के। यहां से देख सकते हैं 3 का वर्ग करने पर 9 ऋण 4 दूनी 8p, करेक्ट। और ये होगा बड़ा या बराबर आपके 0 के। यहां से हम देख सकते हैं अगर हम पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा 9 बड़ा या बराबर होगा 8p से, 9/8 जो है बड़ा या बराबर होगा p से पक्षांतर करने पर। तो अंततः हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं p जो होगा छोटा या बराबर होगा 9/8 के, 9/8 से छोटा या बराबर होगा, करेक्ट। तो भाई क्या प्रश्न पूछा था, हमें पूछा था कि p के किन मानों के लिए द्विघात समूहीकरण के मूल जो है वास्तविक होंगे। तो यहां से हम कहेंगे p यदि 9/8 से बराबर या छोटा हो तो मूल वास्तविक होगा, करेक्ट। p यदि 9/8 से बराबर हो या फिर छोटा हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आपको जरूर से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जाइए अपने बुक खोलिए, प्रैक्टिस करो, और अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो मुझसे बिल्कुल आके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार की अगली मज़ेदार क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।